एक शोरूम में एक सुंदर सी ड्रेस डिस्प्ले की गई थी, जिसके साथ 2,000 रुपये का मूल्य टैग लगा हुआ था। मिस लवली शोरूम में आईं, उस ड्रेस को देखा और तुरंत कैश काउंटर की ओर भागी। वह दुकानदार से बोली, भैया, यह ड्रेस 2,000 रुपये की है, कृपया इसे पैक कर दीजिए, मैं अभी भुगतान करती हूं। लेकिन दुकानदार ने ड्रेस देने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह ड्रेस इस कीमत पर नहीं दे सकता। मिस लवली इस बात से नाराज हो गईं और बोलीं, आपने जब मूल्य टैग लगाया था तो अब मना कैसे कर सकते हैं? मैं आपके खिलाफ मुकदमा करूंगी। क्या मिस लवली शॉपकीपर पे केस कर सकती है? क्या ये रिफ्यूजल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस या 3 साल भी के रूल्स के अगेंस्ट हैं? आइए समझते हैं प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के मुताबिक ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क समझना जरूरी है। ऑफर का मतलब है एक डेफिनेट प्रपोजल जिसको एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। इनविटेशन टू ऑफर सिर्फ एक प्रपोजल को इनवाइट करना होता है। इसका मतलब ये होता है कि सेलर सिर्फ बायर से ऑफर लेने के लिए तैयार है, पर फाइनल डिसीजन उसका होगा। जब कोई शॉपकीपर किसी सामान को प्राइस टैग के साथ डिस्प्ले करता है तो वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, ना कि ऑफर। बायर जब उस सामान को खरीदने के लिए कहता है तब वो ऑफर देता है। सेलर उस ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए फ्री होता है। जब तक सेलर उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। कंक्लूजन, इस केस में शॉपकीपर ने ड्रेस पर प्राइस टैग लगाकर सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर दिया था। मिस लवली ने जब पेमेंट करने की बात की तब उन्होंने ऑफर दिया। शॉपकीपर ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि मिस लवली शॉपकीपर को फोर्स नहीं कर सकती कि वो ड्रेस उसे बेचे। इस सिचुएशन में मिस लवली शॉपकीपर पे केस नहीं कर सकती। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।